राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कल हमने आपको माघ मास के महात्म की पौराणिक कथा में अध्याय 18 की कथा सुनाई थी, जिसको ऋषि वशिष्ठ दिलीप राजा को सुना रहे थे, रघुकुल के राजा दिलीप को। उसमें सुना रहे थे कि 5 कन्याएं जो गंधर्व कन्याएं थीं, उन्होंने एक ऋषि के पुत्र अग्निप को देखा जो बड़ा ही परम सुंदर था। उस पर पांचों मोहित हो गईं। लेकिन उधर ऋषि पुत्र ने देखा कि ये गंधर्व कन्याएं बातें जो कर रही थी उसको सुनकर ऋषि पुत्र वह इस कन्याओं के मोहित होने से भयभीत हो गया, क्योंकि वह एक ऋषि का पुत्र था। उसको लग रहा था कि ये स्त्रियां कामदेव का जंजाल हैं, इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, ये भगवान के भजन में बाधक होंगी। ऐसा सोचकर जैसे ही वह कन्याएं उस ऋषि कुमार की ओर बढ़ीं, वह तुरंत अंतर ध्यान हो गया। जब वह ऋषि कुमार अंतर ध्यान हो गया, अब तो वह 5 गंधर्व कन्याएं बेहवल होकर के इधर उधर रोने लगी, विलाप करने लगी, विचरण करने लगी और छाती पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी कि तुम कौन थे, तुम इस तरह से क्यों गायब हो गए, क्या मुझे दुख देने के लिए ही तुम आए थे। तरह तरह की बातें कहकर वह कन्याएं बहुत रोईं। इधर उधर खूब ढूंढा उन ऋषि कुमार को, लेकिन कहीं वह ऋषि कुमार उनको नज़र नहीं आया। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। सुनने से पहले हे माता लक्ष्मी, जो कोई इस माघ महीने की कथाओं को सुने, आपके चरणों में सब्सक्राइब चैनल करके लाइक शेयर समर्पित करे। हे माता रानी, उसके घर को खुशियों से धन वैभव से भर देना, अक्षय पुण्य और धन उनके घर में बढ़ा देना। चलिए सुनते हैं आगे की कथा। जब वह 5 कन्या बहुत देर तक सभी कन्याएं उस ऋषि कुमार अग्निप को ढूंढती रहीं, जो उनकी बातें सुनकर वहीं अंतर ध्यान हो गया था। बहुत देर उसका इंतजार भी करती रहीं, फिर अपने घर लौट गईं। जब घर में आई तो उनकी माताओं ने कहा कि इतना देर तुम लोगों ने क्यों कर दी, तुम सब इतनी देर कहाँ थी, तुम बहुत देर से गई हो उस सरोवर में स्नान करने, इतना समय क्यों लगाया। तब कन्याओं ने अपनी माताओं से कहा कि हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करते हुए सरोवर पर थीं और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं, और 5 कन्याएं जाकर के लेट गईं अनमनी होकर के। वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार वह कन्याएं अपने माताओं को उन्होंने कुछ नहीं सुनाया, लेकिन उस ऋषि कुमार के विरह में वह कन्याएं उन्होंने अपना विरह छिपा लिया, माताओं को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया, लेटी रही। उनको उसके विरह से वह बीमार हो गई, बीमार पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई खेल कूद नहीं किया, वह भोजन भी नहीं करती, अनमनी सी लेटी रहती। वह रात में उनको एक युग के समान बीतती और सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं जाने लगीं। वहाँ पर जाने लगीं, उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसी सरोवर पर गई और माता गौरी का सभी कन्याएं पूजन करने लगी। लेकिन उस दिन वह ऋषि कुमार अग्निप फिर उस सरोवर पर स्नान करने आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, उसकी तारीफ की। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर प्रसन्न होकर खिल उठती है, उसको देखकर उन कन्याओं के मुरझाए हुए नेत्र चमक उठे और वह उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से 5 कन्याओं ने उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि अरे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। आज हम 5 ने तुझे अपने हाथों के घेरे में बीच में बंद कर लिया है, अब तू आज यहाँ से भाग नहीं सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहु पास में बंधे हुए
ब्राह्मण कुमार ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो सब ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और कर रहा हूँ। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं अपने गुरु की देख रेख में विद्या अध्ययन कर रहा हूँ और विद्याभ्यास पूरा करता हुआ मैं ब्रह्मचारी हूँ। एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे, और मैं जिस आश्रम में हूँ अभी ब्रह्मचारी हूँ, विद्या अध्ययन करने वाला, मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। मैं विवाह तुमसे नहीं कर सकता। अपने ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके, विद्या अध्ययन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले विवाह नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार उस ऋषि कुमार से बोली कि जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र विद्वान कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, तो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण कुमार ने कहा कि हे कन्याओं, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को गुरु की आज्ञा के बिना समाप्त नहीं कर सकता। मैं अपने विद्या अध्ययन व्रत को पूरा करके समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो उसी समय ही उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। हम सब ने तुम्हें चुना हुआ, हम सब उच्च गंधर्व कुल की कन्याएं हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई तो देखिए। इस प्रकार विधाता ही हमें मिलाना चाह रहा है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा। मैंने व्रत धारण किया है पूर्ण विद्या प्राप्त करने का, गुरु की सान्निध्य में, गुरु की शिक्षा से। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया पांचों ने, और सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि तुम डाइन की तरह मुझसे चिपक रही हो, चिपटी हुई हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसा घोर श्राप उस ब्राह्मण कुमार ने पांचों गंधर्व कन्याओं को दे दिया। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को बेकार में तुमने क्यों श्राप दे दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचिनी हो गई। वह ब्राह्मण कुमार पिशाच हो गया, गंधर्व कुमारियों ने श्राप दे दिया, और ब्राह्मण कुमार ने गंधर्व कुमारियों को पिशाचिनी बना दिया। वह सब पिशाचिनी हो गए और बस पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। तब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने
उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए उनको घेर कर खड़े हो गए। उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। हे महर्षि, फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय दे करके, वह ऋषि भी आ गए ना जिनका वह पुत्र था अग्निप, उन्होंने अपने पुत्र का परिचय दिया और गंधर्व कन्याओं का परिचय देकर सभी वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप एक दूसरे को देकर श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का और बालिकाओं का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में आंसू भर आए और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालक बालिकाओं को शीघ्र समृद्धि पैदा हो जाए, अच्छी बुद्धि पैदा हो जाए। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। इस प्रकार आगे की कथा आप कल के अगले 20वें अध्याय में सुनिए। हमारे चैनल का वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।